गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग रामकृष्ण। हेलो। यस सर। रामकृष्ण, कहाँ तक पढ़ लिया था कल हमने? यहाँ तक पढ़ लिया था। हाँ सर। लेफ्ट राइट ट्रायंगल। तो प्रोविजन लिख लिया था हमने डिजाइन के हाँ सर। ना। सर आज से पीसी चालू होना था। प्री स्ट्रेस कंक्रीट चालू करते हैं, लेकिन उसके पहले अपन कुछ एक दो क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। सर अभी कोई कोई आया नहीं ना, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन बता देता हूँ मैं यहाँ से। हाँ सर। क्वेश्चन है, bearing capacity of column having cross section
निकाल सकते हो रामकृष्ण, इसको सॉल्व कर सकते हो? करे सॉल्व। सौम्य सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को? सॉल्व करो। हाँ भाई रामकृष्ण सॉल्व करो, सौम्य सॉल्व करो। हाँ जी सॉल्व करे सौम्य रामकृष्ण। हाँ हाँ किया है सर। सौम्य आवाज आ रही है, सो रही हो? आ रही है सर, आ रही है आवाज। नहीं आवाज आ रही है या तुम सो रही हो? नहीं सर, जाग रही हूँ, क्वेश्चन नोट भी कर लिया। सॉल्व करें। सर इसमें वही वाला फॉर्म लगेगा ना, पीयू वाला? हाँ वही वाला।
आराम कृष्ण पहला सवाल किया, हाँ सर। कितना आया? 965.780 किलोमीटर। 965 किलोन्यूटन। यस सर। हाँ सर। देखते हैं। सर फर्स्ट वाले का 676100 3.19 6761 आपका 6761। आपका 656 आ रहा है और इनका 671 आ रहा है। सेकंड वाला देख। सर क्वेश्चन कहाँ गया? एक मिनट, तुमने नोट कर लिया था ना क्वेश्चन? हो गया।
दूसरे का 5 आ रहा सर। दूसरा भी सॉल्व हो गया। हाँ सर। पहले का कैसे किया आपने, किस तरह से फॉर्मूला लिखा। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे डेटा रखकर। यहाँ पर हाँ सौम्य सॉल्व हुआ। कोमल आकाश सॉल्व हुआ भाई। सॉल्व करके एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे। यहाँ से कितना आया रामकृष्ण। एरिया ऑफ स्टील से 1481 आया। 1481 mm स्क्वायर। ठीक है, हाँ नाउ चेक करते मिनिमम से। एज पर IS 456 2000 AST मिनिमम इतना तो रहना ही चाहिए। .8% of VD, that is point 1400। यहाँ से सॉल्व कर रहे हो। एक हाँ मिनट। सर।
सो इससे तो ज्यादा रहना चाहिए स्टील, तो इससे ज्यादा ही आ रहा है। मान लो ये 1381 आता ना, बाकी सभी लोग यदि सुन रहे हो, यदि ये 1300 आता या 1381 आता या 1381 आता, हाँ। तो एएसटी मिनिमम चाहिए आपको 1400। इस कॉलम के क्रॉस सेक्शन के हिसाब से चाहिए 1400। और मान लो ये 1300 आता, तो फिर अपन कितना प्रोवाइड करते हैं? 1400। अब 1400 सर। चाहिए और आ रहा है 1481, मतलब ये आपके पास पर ज्यादा आ रहा है, मतलब एएसटी रिक्वायर्ड शुड बी मोर देन एएसटी मिनिमम। क्लियर है? हाँ सर। यहां पर क्या बोला है? कैलकुलेट नंबर ऑफ 20 mm बार। 20 mm बार बोला है। तो यहां से निकालेंगे नंबर ऑफ बार। कैसे निकालेंगे भाई? टोटल एरिया अपॉन एरिया ऑफ वन बार, 1400। 20 mm के एक बार का एरिया होता है लगभग 314 mm। तो डिवाइड किया तो निकाल लिया अपन ने, कितना आ रहा है भाई? 1400 बोला, 1481, 4181 रखेंगे यहाँ। सर 4.7 के आसपास आ रहा है, मतलब 5 4.7। 7। अब नियरली मैं इसको 6 लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ भाई 6 इसको? रामकृष्ण 5 आना चाहिए, वो तो सर हमने 5 पढ़ा है हाँ सर। कि 4.7 से बड़ा 5 होता है। लेकिन ध्यान से सुनो, 4.7 बार लगा रहे हो, मतलब आप इसको राउंड ऑफ कर 5 करोगे। ठीक है? हाँ सर। अब सेक्शन किस तरह का है आपके पास? पर रेक्टेंगुलर है। हाँ। हाँ। रेक्टेंगुलर सेक्शन। यदि रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो आपके पास सर बार जो है कुछ मान लो इस तरह का कॉलम है। हाँ सर, 2-2 बार आ जाएंगे शायद हर कॉर्नर पे। तो यहाँ पर अपन ने ये 5 बार लगाना है, तो सबसे पहले तो 4 कॉर्नर पे 4 बार लगा दो। तो जो एक्स्ट्रा, यदि आप 5 बार लगाते हो रामकृष्ण, 5वां बार कहाँ लगाओगे? जिस भी डायरेक्शन में लगाओगे तो अनसिमेट्रिक हो जाएगा बिहेवियर, होगा। हाँ। तो आपको बार लगाना है ऐसी जगह पर जिससे अनसिमेट्रिक ना हो। फॉर एग्जाम्पल 5 यहाँ लगा दिया, 5वां, तो 6वां लगाना पड़ेगा यहाँ। यदि 7 आ जाता तो फिर कितना लगाते? 8 लगाते। तो हमेशा याद रखे, रेक्टेंगुलर कॉलम जब भी रहेगा, रेक्टेंगुलर कॉलम जब भी रहेगा, वहां पर क्या आएंगे? नंबर ऑफ बार इवन आएंगे। क्लियर है बात? हाँ सर। सर्कुलर में कुछ भी हो सकते हैं, ऑड इवन सब, लेकिन इसमें इवन। तो देखो इस क्वेश्चन के ऑप्शन जो रहते हैं ना, क्वेश्चन का ऑप्शन रहते ए 5, बी 6, सी 7 और डी 8। तो यहां पर 5 भी गलत है और 7 भी गलत है। 8 लग नहीं रहा है, तो लगेगा कितना? सर 5 भी देते हैं ऑप्शन में इन लोग, मतलब क्वेश्चन में। हाँ 5 भी देंगे, क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन में 5 भी देंगे। और आपको पता है कि 5 प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, जबकि 4.7 को राउंड ऑफ करेंगे तो 5 ही आएगा, लेकिन 5 को प्रैक्टिकली लगाना पॉसिबल नहीं है। मतलब 5 मैथमेटिकली सही है, लेकिन आरसीसी कॉलम जो रेक्टेंगुलर शेप का होगा उसके हिसाब से 5 गलत है। क्लियर है बात? हाँ सर। रामकृष्ण समझ आया? हाँ सर। आकाश, हाँ सर। सौम्या, कोमल? हाँ सर। यस सर। तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है, क्योंकि यही ट्रिक बन गया इस क्वेश्चन का। सर इस क्वेश्चन में तो सबको बन जाएगा क्वेश्चन, नहीं सबको नहीं बनेगा। बहुत सारे लोग 5 वाले होंगे कि नहीं होंगे, क्या लगता है? हाँ सर, मोस्टली 5 वाले होंगे।
और यदि उन्होंने ऐसा दे दिया 4.756, फिर 4.7 वाले भी कुछ निकल जाएंगे। सर आया तो 4.7 है ना, 4.7 ही टिक करेंगे। अरे बाबा 4.7 बाहर लगाओगे कैसे? ठीक है, समझ आया क्वेश्चन? हाँ सर। हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, सर इसका ऑप्शन ए होगा क्या? ऑप्शन ए। वो तो आप लोग बताएंगे मुझे क्या होगा। हाँ भाई बताओ, रामकृष्ण, कोमल, सौम्या।
सॉल्व कर लिए पहला दूसरा? हाँ जी रामकृष्ण, कोमल, बताओ भाई। सौम्या, आकाश, आकाश का पहला हो गया, बाकी लोग का हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी सॉल्व हुआ? बी आ रहा है, बी। हाँ सर बी आ रहा है। किसका? फर्स्ट का? फर्स्ट का बी आ रहा है। अच्छा, बाकी लोग का? क्या बोला जा रहा है? कॉलम ऑफ साइज 450 into 600 mm has unsupported length 3 meter has braced against side sway in both direction according to IS 456 minimum eccentricity with respect to major and minor principal axis. तो हो जाएगा, सॉल्व कर सकते हैं इसको। 3000 upon 500 plus 600 upon 30, तो ये हो जाएगा 20 plus 6, तो हो जाएगा 26 और 20 mm विच एवर इज ग्रेटर, तो अपन 26 चूज कर लेंगे। तो ये गलत, ये गलत, तो ए और बी, बी और सी में कोई एक सही होगा आपके पास पर। इसी में यहाँ पर रख देता हूँ मैं 450, 45 रख देता हूँ, 0 कटा, और ये हो गया 15, 15 और 6 हो गया 21, तो 21 और 20 mm, तो ये चूज करेंगे 21, तो ऑप्शन बी सही होगा। क्लियर है? बी हो रहा है, सी हो रहा है? बी। बी हो रहा है ना? देखो आपने कितना टाइम लगाया और मैंने कितना टाइम लगाया। मैंने कोई कैलकुलेटर उठाया क्या? अरे समझ आई की बात? मैंने कैलकुलेटर उठाया और आपने कैलकुलेटर उठाया, और आपका टाइम और मेरा टाइम में देखो फर्क क्यों आ रहा है? क्योंकि मैं अपने हैंड कैलकुलेशन पर विश्वास रखता हूं और फॉर्मूला मुझे पता है। आपको शायद फॉर्मूला कम याद है और हैंड कैलकुलेशन पर विश्वास ही नहीं है। क्यों आकाश? कैलकुलेटर से किया, हाथ से किया? सर कैलकुलेट हाथ से ही कर रहा हूँ सर मैंने। तो फिर इतना टाइम कैसे लग गया हीरो? कभी सी बोल रहे हो, कभी बी बोल रहे हो। नहीं सर बी आ रहा है सर चलो फॉर्मूला। नेक्स्ट।
हाँ बोलो। तो 0.65 है इसका तो। कुछ नहीं सर, क्या कुछ नहीं फॉर्मूला क्या? सर। बी फॉर्मूला ऑप्शन। फॉर्मूला याद नहीं आ रहा था। अच्छा, सेकंड वाले का स्ट्रक्चरल मेंबर बी ऑप्शन है। subjected to compression has both translation and rotation restraint at one end. एक एंड पर मूव भी नहीं होने दे रहा है ना रोटेशन हो रहा है। दूसरे एंड पर क्या बोल रहा है? विथ ओनली ट्रांसलेशन इज रिस्टेंड। यहाँ पर ट्रांसलेशन रिस्टेंड हुआ लेकिन रोटेशन अलाउड है। रोटेशन अलाउड है मतलब वो ऐसा है वाला, मतलब एक एंड पर रोटेशन एक एंड पर रोटेशन नहीं है, तो ये लेंथ कितनी होगी? और इसका फैक्टर पूछा है, इफेक्टिव लेंथ फैक्टर बताया था मैंने आपको। इफेक्टिव लेंथ फैक्टर हाँ क्या हो सर। जाएगा इसका? 0.8 है 0.8, ना? हाँ सर। 0.8 0.8। लेंथ ऑफ अनसपोर्टेड। ठीक है सौम्य। डी होगा बी होगा? डी होगा क्यों? सर। हमेशा सर कैसे होगा सर? सर हमेशा कैसे आईएएस होगा वाला इधर लेना है देखो। ना, रिकमेंडेड वाला। एग्जैक्टली हाँ बिल्कुल लिखा भी है ना IS 456 2000। हम्म। हाँ सर। सौम्या उसने सर क्या बोला कि ट्रांसलेशन एक और समझ आ ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है? ये है आपके पास पर ट्रांसलेशन रिस्ट्रेंट। हम्म ठीक है, ट्रांसलेशन भी करवाना है तो ट्रांसलेशन कुछ ऐसा होता है। ट्रांसलेशन मतलब एक एंड से ट्रांसलेशन करवाना है तो वो ऐसा होगा। जब भी लोड लगाओगे इस पर तो मेंबर ऐसे ही रहेगा, जब भी लोड लगाओगे इस पर तो मेंबर ऐसा हो जाएगा। ये हम्म ट्रांसलेशन हो रहा है, इसका मूव कर रहा है इधर उधर। ठीक है, हम्म हम्म। तो ये ट्रांसलेशन रिस्ट्रेंट रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, लेकिन अपने को बोला है कि दोनों एंड पर ट्रांसलेशन रिस्ट्रिक्टेड है, बोला है कि नहीं? नहीं फिक्स्ड है दोनों। सर रोटेशन अलाउड है। तो एक एंड पर रोटेशन अलाउड है, मतलब ये वाला केस हो गया। मैंने बनाकर दिखाया था ये वाला, दोनों केस सेम है, एक एंड फिक्स है। तो लेंथ कितनी हो जाएगी बताया था? अरे बताया था कि नहीं सौम्या? यस सर। समझ आया नहीं आया? जब बोल देता कि रोटेशन एंड ट्रांसलेशन इज रिस्ट्रेंट एट बोथ एंड, तब आंसर हो जाता बी। हाँ 0.65। रोटेशन एंड ट्रांसलेशन मतलब हेल्ड यस इन सर। पोजीशन भी रहता और रोटेशन भी नहीं होता, तब वो रहता बी। हम्म और एक एंड पर रोटेशन अलाउड है। हम्म। ठीक है। हाँ भाई, बाकी लोग कोमल रामकृष्ण समझ आए भाई? हाँ सर। चलो, an RCC short column with lateral tie of rectangular cross section of 215 to 300 mm is reinforced with 4 number of 16 mm diameter longitudinal bar. The grade of steel and concrete are Fe 415 and M20 respectively. Neglect eccentricity AVEC considering the limited state of collapse in compression IS 456 2000 and axial load carrying capacity of column in kilonewton. बताइए। दोनों क्वेश्चन करना होगा सॉल्व, करें?
हेलो, सॉल्व कर रहे हो? हाँ सर, 918 किलोन्यूटन आ रहा है। 918 किलो न्यूटन। चलो देखता हूँ आ रहा है कि 918 किलो न्यूटन। हाँ सर 918 आ रहा है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी है, उसको भी सॉल्व करो। समय हुआ पहला सॉल्व, थर्ड वाला। नहीं सर। क्या बोला है इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए। तो एक टर्म लिखा हुआ है, ये दिख रहा है? अरे समय दिख रहा है कि हाँ नहीं दिख रहा है? हाँ और हाँ हाँ। क्या बोल रहा है? नेग्लेक्ट इसेंट्रिसिटी। यदि इसेंट्रिसिटी नहीं मान रहा है तो फॉर्मूला क्या होता है भाई? Pu इज इक्वल टू 0.45 FCK। एक और चीज में पिछले वाले फॉर्मूले को दिखा दूं, ये 0.45 नहीं आएगा यहाँ ना, 0.4 होगा। रामकृष्ण कोमल, यस सर, यहाँ हाँ 4 सर। आएगा। यहाँ 0.4 होगा, लेकिन यहाँ पर जब इसेंट्रिसिटी को नेग्लेक्ट करने के लिए बोला तो 0.45, और यहाँ पर एरिया ऑफ स्टील हो जाएगा पॉइंट, वो मतलब रेजिस्टेंस फ्रॉम स्टील हो जाएगा 0.75 एरिया ऑफ स्टील, नेग्लेक्ट करने का। एक्सेप्ट करते तो 0.4 और ये 0.67 हो जाता। बस इसी में फॉर्मूले में डेटा रखना, 0.4 20 250 300 माइनस 4 16 के बाहर है तो 16 के बाहर का एरिया होता 201 प्लस 0.75 एफ बाय 4 4 लग है 201। क्लियर है?
हो जाएगा यहाँ से सॉल्व? हाँ सर। सर हाँ जी, बाकी लोग का इसी से आया ना आंसर? 981 61 जो भी हाँ बोल सर। रहा है। हाँ सर, हाँ हाँ। सर। सर ये चलो। पूछना सर, इसमें 918.08 आया, तो सर हम 918.1 लेंगे अप टू 1 डेसिमल। हाँ बिल्कुल, मैं फिर से बोलूँ, मुझे आंसर बोलो। 918.083 आ रहा है। अब सुनो, तो आंसर जो रेंज होगी ना यहाँ पर, दैट इज फ्रॉम 917 टू 919 तक की। समझ आ रही बात? हाँ सर। तो इस रेंज में रहेगी तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट वाले का सॉल्व करें। सर ये भी ऐसे ही है ना? वो तो मुझे नहीं पता, वो बट तुम इसमें बताओगे ही, नेग्लेक्ट सर ये नहीं ऐसे करना है। है। इसमें क्या लिखा है? रेक्टेंगुलर कॉलम सेक्शन 250 mm is reinforced with 5 steel bar of grade 500 each of 20 mm diameter. Concrete mix is M30. Axial load of the column with minimum eccentricity. हाँ, कितना लोड कैरी कर सकता है निकालना है बस। कहीं सेंट्रिसिटी के बारे में जिक्र किया है क्या? किया है। मिनिमम सेंट्रिसिटी बोल रहा है, जीरो यस नहीं बोल सर। रहा। मिनिमम, मिनिमम वाला तो हम्म केस कंसिडर करते हैं अपन। मिनिमम हम्म सेंट्रिसिटी मतलब क्या हो जाएगा? P is 4 equal लेंगे to सर यहाँ। 0.4 FCK, area of column minus area of steel plus 0.67 FY, area of steel. क्लियर है? हाँ सर। एरिया ऑफ कॉलम कैसे निकालेंगे इसमें? एरिया ऑफ कॉलम। या तो है रेक्टेंगुलर कॉलम सेक्शन 250 है, तो यही है ना सर एरिया। सर कुछ मिस है क्वेश्चन में। 250 mm इंटू mm दो बार हो गया। क्या बोल रहे हो सौम्य? सर ऐसा लग रहा है क्वेश्चन में कुछ मिस है। हाँ रेक्टेंगुलर सर, भी 250 तो रेक्टेंगुलर दिया कॉलम है, फिर सेक्शन उसके बाजू में कुछ दिया ही नहीं है। विड्थ या लेंथ अच्छा, कुछ मिस है उसमें। हाँ, एक मिनट डाल देते हैं वहां पर। ठीक है, अभी ठीक है आकाश? हाँ सर। ठीक है। ये आ रहा है सर आंसर। ये आ रहा है? हाँ सर। बाकी लोग का? सर वेट। हाँ सर, ये आ रहा है। 1707 है ना? हाँ सर।
सर कॉलम से इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं क्या, सिंपल? कॉलम से सिंपल लग रहे हैं, कॉलम से पहले जब आए ना 2002 3 4 में जब क्वेश्चन आए ना, तो हाँ। थोड़े से अलग वैरायटी के आए हैं, लेकिन उसके बाद से ना सेम इसी वैरायटी के चल रहे क्वेश्चन तब से। अच्छा। मतलब पिछले, मैं यदि 2003-4 से बात करूं ना, तो 2003-4 से सेम वैरायटी के ही चल रहा है। मतलब इसी टाइप के। हाँ बस इसी टाइप के। ठीक है, जो क्वेश्चन हाँ नहीं सर। आया वो क्वेश्चन मैं दे देता हूँ अब। ठीक है, हाँ सर। लिखो, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ सभी लोग। लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? लिख रहे हैं सर। सर क्लास कितने बजे तक चलेगी? क्लास यार एक्चुअली क्या है ना, सब लोग आए नहीं, और फिर मैं क्या है ना, मैं प्री स्ट्रेस कंक्रीट इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट, साइकोलॉजी हाँ डिफरेंट हो सर। जाती है, अब तो मैं सर वो डिफरेंट साइकोलॉजी से प्रैक्टिकल पढ़ाऊंगा। हाँ बोलो। 10 बजे से प्रैक्टिकल है सर। वो 10:30 से था क्या? नो सर, 10 से था। तो मुझे मतलब फिर सब 8 से 10 क्लास के बोले। सर पता नहीं किसने बोला। रामकृष्ण बोले थे, क्यों सर हीरो? उसमें सर 10:30 ही लिखा था हाँ दूसरी सर, साढ़े क्लास। दस। 10 था, सोचा पढ़ लेंगे थोड़ा सा। अच्छा, लेकिन मतलब सर कल तुमने अपने मैम साथ। का वो जिन मैम को लेना है उनका कल वो आया ना पीडीएफ, तो उसमें टाइम 10 था। अच्छा, मैडम लोग लास्ट में टाइम चेंज कर देते कि सर लोग का सही रहता है, टाइम या तो चेंज नहीं करेंगे या तो लेंगे ही नहीं। सर नोटिस चलो, में 10:30 लिखाया था, मैंने 10:30 बता दिया। कोई नहीं, मैं कॉलम के क्वेश्चंस आपको और कुछ 2-3 और क्वेश्चंस करवाकर अपन क्लास एंड करेंगे, क्योंकि प्री स्ट्रेस कंक्रीट को मैं समझाऊंगा अभी ना, फिर कल 2 हीरो आएंगे और 2 हीरो कहेंगे सर थोड़ा सा बता दो उसका, वो थोड़ा नहीं, उनको पूरा लास्ट तक प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उसकी साइकोलॉजी डिफरेंट है ना, इसीलिए। चलो, तो एक क्वेश्चन लिखो भाई। हाँ सर। कैलकुलेट कैलकुलेट number of bar of 20 in a column of cross section 300 into 300 300 into 300 when factored load is 700, नहीं 500, factored load is 500, consider minimum grade of concrete and steel. Consider minimum grade of concrete and steel. लिख लिया? हाँ सर। स्टील के बगल पर लिख लो हाँ सर। HYSD। ठीक है, लिख लिया? हाँ सर। एक और क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट minimum number of 16 bar calculate minimum number of 16 bar to be used in a column. Calculate minimum number of 16 bar to be used in a column to carry load of
to carry load of 1000 kilonewton in M20 grade of concrete and 415 grade of steel. Sir, to carry load of 1000 kilonewton. और M20 ग्रेड कंक्रीट और Fe415 ग्रेड ऑफ स्टील है. ठीक है, निकालिए. स्टील का कौन सा ग्रेड है सर? 415. 415.
सर फर्स्ट वाले का मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 होगा और 415 ग्रेड का स्टील होगा Fe 415 और 6 नंबर ऑफ बार होगी। नंबर ऑफ बार्स निकालने हैं ना उसमें तो, लेकिन ग्रेड थोड़ी ना पूछा है, कंसीडर करना है वो तो। नहीं नहीं 6 आ रहा है उसका। मिनिमम 6 बार होगी। आकाश, हाँ पहले वाले में लोड क्या दिया है? सेक्टर लोड 500 गिवन है ना, 500 क्या, न्यूटन, किलो न्यूटन? किलो न्यूटन है वो। निकल गया पहला, रामकृष्ण। ये नेगेटिव में आ रहा है। हाँ, नेगेटिव में आ रहा है तो मैंने बताया था नेगेटिव में आने का मतलब क्या है, फॉर्मूले की वैलिडिटी हो गई खत्म। सर नेगेटिव आने का मतलब है फॉर्मूले की वैलिडिटी हो गई है खत्म, और फॉर्मूले की वैलिडिटी होती है तब खत्म जब देयर इज नो नीड ऑफ रेनफोर्समेंट। क्लियर है बात? हाँ सर। कहने का मतलब है, बाकी लोग सुन रहे हैं मेरी बात? हाँ सर। जो मैंने पहला क्वेश्चन दिया है हाँ उसका सर। आंसर आ रहा है नेगेटिव। यदि नेगेटिव आ रहा है तो उसका कहने का मतलब क्या है? उसका कहने का मतलब है कि वहां पर रेनफोर्समेंट की जरूरत ही नहीं है। अरे तो सर आपने तो रेनफोर्समेंट ही पूछा है, तो हम क्या बताएंगे इसमें? रेनफोर्समेंट की जरूरत नहीं है? नहीं, आप बताओगे रेनफोर्समेंट की जरूरत है। तो यदि कॉलम में मिनिमम रेनफोर्समेंट, बताएंगे। हाँ, जब कॉलम में रेनफोर्समेंट लगाने की जरूरत नहीं है एज पर दी लोड, फिर भी आईएस कोड बोलता है मिनिमम तो लगाना ही पड़ेगा। हाँ सर। तो मिनिमम मिनिमम कितना 4 होगा लगाना फिर। पड़ेगा बाबू? 4। अरे अरे हीरो मेरे, मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील होगा पहले, फिर उससे 4 निकलेगा, 6 निकलेगा, जो भी निकलेगा। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ सर। सर। तो मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील कितना है? 0.8% ऑफ ग्रॉस एरिया, उससे निकालो स्टील और फिर वहां से निकालो नंबर ऑफ बार। हाँ समझ सर, आ रही वहां से तो बात? 6 आ गया है, 6 आ गया वहां से। ठीक है सर, समझ गया। मतलब मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील से निकाला ना? हाँ सर। तो मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील से निकाला तो एरिया कितना है भाई? सर उसका 72,000 mm² आ रहा है। 72,000 mm² आ रहा है, सबको पता है इतना ही आ रहा है सबका? हाँ जी, 72,000 आ रहा सबका इतना ही आ रहा है। 720 आ रहा हेलो, है। 720 mm²? 72,000 mm² और 7, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखता हूँ ना मैं, देखता हूँ मैं। एरिया बताओ मुझे, क्या दिया मैंने? सर 300 × 300। सर इसकी यूनिट क्या थी?
यूनिट नहीं 7 थी इसमें गिवन। तो क्या किलोमीटर होगी एमएम होगी बताओ? एमएम ही होगी एमएम सर। में ही होगी हाँ। हाँ, तो जो तुमने भी रामकृष्ण पूछा था ना, लोड किसमें है सर? ये 500 न्यूटन है, किलोन्यूटन तो किलोमीटर में ही होगा, ठीक है। हाँ हाँ सर। तो यहाँ से आपके पास 720 mm स्क्वायर का स्टील की रिक्वायरमेंट है मिनिमम। क्लियर है? मैंने सॉल्व किया क्या? हाँ हाँ सर। क्या नाम है हीरो तुम्हारा? आकाश। हाँ सर। 0.8 अपॉन 100 इंटू 300 इंटू 300 तो हाँ आ गया सर। 720। सौम्या, समझ आ रही बात क्या चल रही है? क्या बात चल रही है? यहां पर आपके पास पर जब आपने फॉर्मूला रखा PU इज इक्वल टू 0.4 FCK एरिया ऑफ कॉलम माइनस एरिया ऑफ स्टील प्लस 0.67 FI एरिया ऑफ स्टील, तो यहां से जब आपने एरिया ऑफ स्टील निकाला तो आ रहा नेगेटिव में। नेगेटिव कहने का मतलब है नो नीड ऑफ रेनफोर्समेंट। जब सरिये की जरूरत ही नहीं है तो सरिये लगाना क्यों? लेकिन फिर भी आपको कितना लगाना पड़ेगा? AST मिनिमम लगाना ही पड़ेगा। कितना होता है AST मिनिमम भाई? 0.8% ऑफ ग्रॉस एरिया। ग्रॉस एरिया कितना है? 300 इंटू 300 का है। तो यहां से निकाला 720 mm स्क्वायर का स्टील तो लगाना ही पड़ेगा। हाँ सर। समझ आ रही बात? अब इसको लगाना पड़ेगा। डाया और बार क्या दिया मैंने आप लोग को? 20 mm। कितना? 20 सर। 20। अब यदि 20 दिया है तो आपके पास पर एरिया ऑफ स्टील कितना हो गया? AST अपॉन एरिया ऑफ 1 बार। तो AST दिया है आपको कितना? 720 और एरिया ऑफ 1 बार कितना होता है? 314 हाँ है ना। 20 mm का बार का एक 20 mm का आपको एक चीज ध्यान रखना होगा, 10 mm के बार का एरिया होता है 78.5, 12 mm का होता है 114, 16 mm का होता है 201, 20 mm का होता है 314, 25 mm का होता है 495 के अप्रोक्स ये होता है स्टील। इतना ध्यान रखोगे तो एग्जाम में बहुत सारे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ से आपको सीधा समझ में आ रहा है कि सर इसको करूंगा तो ये आपका सर 2 पॉइंट समथिंग आएगा सर, 2.01 के आसपास या 2.2 के या 2.1 के आसपास आ गया, 2 के पास आ गया फॉर एग्जाम्पल 2.2 आ गया। अब यदि 2.2 आपको सॉल्व नहीं करना है इसको कि 2.2 लाकर देख रहे हैं अपन, आपको समझ आ रहा है कि 2.2 2.3 के आसपास ही आएगा। लेकिन कॉलम जो है, कॉलम में स्क्वायर कॉलम है, कम से कम 4 बार तो आएंगे 4 कॉर्नर पर। हाँ सर। हाँ सर। आएंगे ना। तो जो नेगेटिव आया था वो भी आंसर नहीं हुआ तो फिर हमने 720 निकाला। फिर 720 से जो नंबर ऑफ बार आए वो भी आंसर नहीं है तो हमको फिर क्या आंसर रखना पड़ेगा? 4 बार हाँ लगाने सर। पड़ेंगे कम से कम। तो ये भी प्रोविजन से सॉल्व हुआ और ये भी प्रोविजन से सॉल्व हुआ। प्रोविजन क्या है? मिनिमम नंबर ऑफ बार 4। प्रोविजन क्या है? मिनिमम एरिया ऑफ स्टील लगाना है। तो देखिए दोनों प्रोविजन से सॉल्व हुए, लेकिन प्रोविजन पता रहेंगे तो फॉर्मूले का भी अच्छे से इस्तेमाल हो पाएगा और प्रोविजन का भी अच्छे से इस्तेमाल हो पाएगा। तो उस पर दोनों चीजें इस्तेमाल हुई, आपका फॉर्मूला भी और आपके प्रोविजन भी। क्लियर बात? हाँ सर। अरे क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास पर 2 3 4 5, ये ऑप्शन है आपके पास पर। अब यदि एग्जाम में देखो पूरा क्वेश्चन के बाद यदि आपको ये ऑप्शन दे दिया तो क्या सॉल्व करने की जरूरत है? रामकृष्ण बताओ, इतना सब भी सॉल्व करने की जरूरत थी क्या? नहीं थी सर। सर नहीं सीधा थी 4 ही सर। लगा क्यों देते। नहीं थी? क्योंकि आपको आप ये 2 बार तो लगा नहीं सकते और ये रेक्टेंगुलर और स्क्वायर कॉलम में पॉसिबल है, तो आंसर ही होगा। हाँ सर। हाँ सर। समझ आ रही बात? हाँ सर तो इवन कई देख बार लेंगे। क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि वो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस और आपकी समझ के बेसिस पर ही सॉल्व हो जाते हैं। नहीं तो आप देखो ये क्वेश्चन 2 मिनट तो लेगा भाई। जिस बच्चे ने अच्छे से दिमाग लगाना ना उसको 2-3 मिनट तो ले लेगा, क्योंकि उसको सॉल्व करना है। और एक बच्चा जिसको ये पता है भाई साहब रेक्टेंगुलर स्क्वायर कॉलम में इवन नंबर ऑफ बार ही लगते हैं, तो कहां लग रहे हो सर? 4 होगा आंसर, दैट्स ऑल, कुछ नहीं।
आ रही बात समझ में सौम्या? हाँ सर। तो क्वेश्चन देखो, अभी तक के जितने क्वेश्चन थे वो और इस क्वेश्चन का लेवल में डिफरेंस है या नहीं है? है डिफरेंट। ये क्वेश्चन आपके सही तरह से एप्टीट्यूड और आपको कितना डेटा याद है उनको पूछने की कोशिश कर रहा है एज कंपेयर टू अभी तक के क्वेश्चन, हाँ सर। है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर था 4 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौम्य बताओ क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर? मेरी अब कॉलम दिया है क्या? मैंने लिखा नहीं था। नहीं दिया, नहीं एरिया ऑफ कॉलम नहीं दिया। ऐसे मिनिमम लगा दी। वो तो आप समझो कि क्या करना है, दिमाग आपको लगाना है। मैंने तो क्वेश्चन बनाने में दिमाग लगा दिया। सर इसके ऑप्शन क्या क्या है? इसके ऑप्शन क्या क्या है? अरे ऑप्शन का क्या ही करोगे हीरो, सर ऑप्शन देख के सॉल्व कर लेंगे। डेटा फीड क्वेश्चन है। अच्छा। हाँ, इसीलिए तो आजकल ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन कम आ रहे हैं हीरो। डेटा फीड क्वेश्चन, अच्छा ठीक है, आप करोगे सॉल्व? सर 4 होगा आंसर। क्या होगा आंसर? 4। 4 हो गया। चलो भाई देखते हैं 4 होगा ही नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। निकाल सकते हैं इसका? अब देखो, आंसर 4 बोलने से 4 होगा या नहीं होगा, देखते हैं। PU is equal to 0.4 FCK area of column minus area of steel plus 0.67 FY area of steel। ठीक है, लोड कितना दिया भाई? 1000। 1000 किलोमीटर। 0.4 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है M20। M20। एरिया ऑफ कॉलम नहीं दिया। एरिया ऑफ स्टील मिनिमम बोला है तो अपन ले लेते हैं कितना, 0.8% ऑफ एरिया ऑफ कॉलम, है ना? ग्रॉस एरिया मतलब एरिया ऑफ कॉलम प्लस 0.67 FI। अब FI भी दिया है आपको, कितना है, कितना है भाई? 415। 415। 415। और ये वापस से हो गया 0.8/100 इंटू एरिया ऑफ कॉलम। ठीक है, हाँ सर ठीक है। यहां से सॉल्व किया तो ये हो गया 9, अंदर से कॉमन निकाला तो क्या निकला, एरिया ऑफ कॉलम अंदर क्या बचा 1 माइनस 0.8/100, है ना, हाँ प्लस सर। 0.67 इंटू 415। और कॉलम को कंसिडर कर लो कि स्क्वायर है ना? अभी मतलब मैंने लिखा है नहीं, लेकिन कॉलम स्क्वायर है। कॉलम, या आप चाहे तो क्वेश्चन में लिख ही लेना। सर 9 क्यों आएगा? 9 AC 8 होगा ना सर? अरे मैं, हाँ सॉरी 9 बोल रहा हूँ, 8 होगा, मेरे को लगा 0.45 है। ठीक है ना? अब यहाँ से क्या कॉमन ले लोगे, AC। एरिया ऑफ कॉलम, AC yes। तो अंदर क्या बच जाएगा 8। इसको सॉल्व कर लिया तो 1 माइनस 0.008 कितना हो जाएगा, 0.9। तो ये हो गया
0.992 प्लस 0.67 इंटू 415 इंटू 0.008 1000 इंटू 10⁻3। सबको इधर ले आओ, तो एरिया ऑफ कॉलम आ गया, निकालो भाई। तो ये आ गया 98421 mm²। आ गया इतना? सर वो आप कह रहे थे स्क्वायर मानना है कॉलम। हाँ, कॉलम को स्क्वायर। हाँ सर आ गया। ये आ गया, तो फिर स्क्वायर रूट निकाल लो इसका। कॉलम इज स्क्वायर, सो b इंटू d, या हाँ b इंटू d इज इक्वल टू 98421 एंड b इक्वल टू d इक्वल टू 313 mm। अरे सर कॉलम स्क्वायर है क्या? हाँ सर। हाँ, बोला ना मैंने कि कॉलम स्क्वायर मान लो, क्वेश्चन में स्क्वायर है, मैंने लिखवाया नहीं, लेकिन कॉलम स्क्वायर है। अच्छा अच्छा, हाँ सर। तो यदि ये है कॉलम, तो एरिया ऑफ स्टील कितना हो जाएगा आपके पास पर? 787। हाँ सर। 313 इंटू 313, तो यहाँ से आपके पास पर एरिया ऑफ स्टील जाएगा। समझ आ रही बात सौम्या? क्या किया? हाँ सर 4 आएगा इसका आंसर भी। हाँ, तो एरिया ऑफ स्टील निकाल लिया, तो ये आ रहा आपके पास पर 0.08 अपॉन, सॉरी 0.8 अपॉन 100 इंटू 98421, तो इसका लगभग आ रहा है 787 mm² के आसपास। सो नंबर ऑफ बार निकालना है अपने को, किस डाया के? 16 mm। 6 mm का। 787 अपॉन 201, इट इज नियरली इक्वल टू 3.87 के आसपास। मतलब नंबर ऑफ बार कितने हो जाएंगे? 4। रामकृष्ण समझ आया क्या है सॉल्व करना? हाँ हाँ सर। इस सॉल्यूशन से ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास पर 300, मतलब सॉरी, आपके पास 3 ही बार आएंगे। हो सकता है यदि लोड यदि आपके पास पर ज्यादा दिया जाता तो हो सकता था कि बार 4 हो जाते, 5 हो जाते, 6 हो जाते, ठीक है ना? हाँ सर। तो प्री अज्यूम नहीं करना है कि 5 4 ही आएंगे। सर इसमें 5 आ ही नहीं सकते कि कभी? क्यों नहीं आ सकते बाबा? लोड बढ़ा देंगे तो नहीं आ जाएगा क्या? सर कभी इवन लेना है ना? क्या बोल रहे हो? कभी क्या नहीं आ सकते? 4 से ज्यादा? नहीं सर, वो नहीं बोल रहा हूँ, मतलब हमेशा इवन नंबर पे ही आएंगे ना? हाँ, ऑब्वियस सी बात है यार, लगाओगे कहाँ? जगह ही नहीं है ना सिमेट्रिसिटी बनाने के लिए। यदि 4 फेस है, ये 4 फेस है, 4 कॉर्नर पर 4 लगा दिए, अब आपके पास यार 5वां बार आए तो यहाँ लगाना है क्या? नहीं सर, कोई भी एक कॉर्नर पे लगा देंगे। हाँ, बस इस कॉर्नर पर ऐसे चिपका दिया इसको, है ना? बस अनसिमेट्रिक नहीं हो जाएगा हीरो? हो तो जाएगा सर। तो अनसिमेट्रिक को सिमेट्रिक बनाना, इसको यहाँ लगाया तो एक को यहाँ लगाओ, तो कितना हो हाँ। गया? 6 हो गया ना? तो हमेशा इवन, कभी ऑड नहीं।
हाँ सर। क्लियर है? तो क्वेश्चन समझ आए पिछले दोनों? हाँ सर। इन क्वेश्चन में पूछा वही चीज है जो पहले था, लेकिन उनको पूछने का तरीका अलग है। हाँ ठीक है, हाँ चलिए मिलते हैं शाम को, इस क्लास को करते हैं अभी एंड। ठीक है, और शाम को अपन हाईवे पढ़ेंगे, हाईवे के अंदर पर ट्रैफिक इंजीनियरिंग पढ़ेंगे। ठीक है, और कोशिश करेंगे ट्रैफिक इंजीनियरिंग आज खत्म हो जाए तो बहुत अच्छा। यदि आज ये हो गया खत्म तो कल अपन आरसीसी खत्म कर देंगे। ठीक है, हाँ हाँ सर। चलो ठीक है भाई। सर, कल का टाइमिंग क्या रहेगा आरसीसी का? कल का टाइम आरसीसी का शाम को डिसाइड करते हैं ना? हाँ सर, ठीक या है, फिर सर शाम को ही लगा सकते हैं तो लगा सकते, वही शाम के टाइम पे ही। तो दिन में क्लास वगैरह है क्या? नहीं सर, ये क्या प्रैक्टिकल चल रहे हैं अभी, तो वो पूरा दिन का मतलब शेड्यूल उसी में बिजी रह जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है ना, शाम को सब लोग आते हैं तो बात कर लेते हैं। हाँ सर। ठीक है, चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट।